Hello all. So today we are going to start with the first chapter, that is chemical reactions and equation of your science. Okay, ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग ना थोड़ा देख लेते हैं कि ऊपर की तरफ एक मोटिवेशनल कोट दिया है, तो क्यों ना हम शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल कोट्स के ओर से, इजंट इट। तो ये कोट दिया है यहाँ पे, पढ़ते हैं जस्ट, और इसको मेरी तरफ से मुझे जो लगता है मैं वो आपको बताऊंगी। ये मेरा सोच है, आप लोगों का क्या सोच है ये आप जाने, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या बताया है। इट्स अ मोटिवेशनल कोट, लेट्स स्टार्ट विद दैट। फैक्ट्स आर नॉट साइंस as the dictionary is not literature. So basically children, some people think that all the facts that are coming from what? Science is only behind all the fact, but it's not a true fact. Do you know this? Is it true fact? I think so कि those which are true that are facts. मतलब कि जैसे कि आप अभी 10th में हो, ये ट्रू है या नहीं भाई? ये ट्रू है तो नींद से जागो। और सबसे बड़ी बात वो है, आपको अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो भाई ये ट्रू है या नहीं? सो हर एक की चीज़ के पीछे साइंस का होना ज़रूरी है या नहीं ये मैटर नहीं करता। तो ये हो गया फैक्ट्स आर नॉट साइंस। दूसरा क्या पता है? एज द डिक्शनरी इज नॉट अ लिटरेचर। तो अभी इसका क्या कहना है? एज अ डिक्शनरी इज नॉट अ लिटरेचर के पीछे का राज क्या है? सो बेसिकली चिल्ड्रन, व्हाट वी नो इज दैट ओनली डिक्शनरी हेल्प्स इन लर्निंग द लिटरेचर, इजंट इट? सो बेसिकली, इज इट ट्रू ओनली डिक्शनरी इज हेल्पिंग अस टू लर्न द लिटरेचर? Well, does not. I think so, it does not. And I also think that learning dictionary means literature, isn't it? हम ऐसे नहीं बोल सकते कि लिटरेचर को हम डिक्शनरी के बिना या फिर डिक्शनरी के साथ लर्न कर रहे, isn't it? डिक्शनरी के बिना नहीं लर्न कर सकते, isn't it? तो ये दोनों भी कंसेप्ट आपको दिखेंगे कि ऑलमोस्ट दे आर व्हाट कनेक्टेड टू ईच अदर, isn't it? जैसे आपका 10th और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अगले साल का। तो भाई हम अब टॉपिक की तरफ शुरू करते हैं यहाँ पे। तो टॉपिक जो हम आज देखने जा रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम कुछ चेंजेस देखेंगे यहाँ पे, उस चेंजेस के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे वन बाय वन, और फिर हम मूव ऑन करेंगे टॉपिक की ओर, मेन टॉपिक की ओर। तो क्या करते हैं, शुरू किया जाए? तो लेट्स स्टार्ट यहाँ पे। तो भाई मैं आप लोगों को कुछ चेंजेस दिखाने वाली हूँ, तो वो चेंजेस के बारे में आपको नोट करना है, एट द सेम टाइम देखना है। नोट मतलब इन द सेंस यू हैव टू सी दिस वीडियो केयरफुली, ओके चिल्ड्रन। मुझे पता है कि आपको ये पिक देख के थोड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, देख के ऐसे लग रहा है कि बहुत भूख लगी है और ऊपर से क्वारंटाइन का लाइफ शुरू हो गया है। तो भाई एक तो कोई अच्छा ढंग का खाना नहीं मिल रहा, मम्मी के पीछे चपड़ 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 कंटिन्यूस चालू रहता है, कुछ ना कुछ तो ये बना के खिलाओ, वो बना के खिलाओ। चलो जोक्स अपार्ट, हम लोग अभी बाहर आते हैं टॉपिक की तरफ। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि देयर इज कुकिंग, यहाँ पे कुकिंग हो रही है, इजंट इट? ये पिक दिख रहा है, यहाँ पे खाना पक रहा है, इजंट इट? तो आप लोगों ने कभी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा, लास्ट ईयर पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो भाई यहाँ पे जो कुकिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे ये जो कुकिंग दिख रही है, आप बता सकते हैं मुझे यहाँ पे ये कौन सा चेंज ले रहा है यहाँ पे? कैन यू से दिस? सो ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? क्या कहते हैं आप, केमिकल या फिजिकल? बोल सकते हैं आप इसको? तो भाई मेरे अनुसार तो मुझे लगता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बोल सकते हैं केमिकल लोचा हो रहा है यहाँ पे। मतलब क्या बात करते हैं अभी, चलो। तो भाई यहाँ पे केमिकल लोचा हो रहा है मतलब, या फिर केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है मतलब क्या? तो आपकी मॉम क्या करती है, खाना प्रिपेयर करते वक्त आपकी मॉम क्या डायरेक्टली ये खाना पकाती है सब डाल के कुक करते वक्त, या फिर उसके साथ कुछ मिर्च मसाला सब कुछ ऐड करती है? तो डेफिनेटली मम्मी उसके साथ नमक, हल्दी, मिर्च मसाला जो भी रहेगा सब लेके पहले मम्मी क्या करती है, गैदर करती है किचन में। गैदर करने के बाद वन बाय वन वो क्या करती है, वो कढ़ाई में डाल के फिर खाना पकाती है। और जब वो खाना पकाती है तो खाना पकाने के बाद जो सर्व करती है तो बन जाता है एक डिलीशियस फूड। और वो डिलीशियस फूड उसका डिस्कवरी होता है, दैट इज नथिंग बट चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस, इजंट इट? तो भाई यहाँ पे एक्चुअली कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे?
या फिर कौन सा चेंज ले रहा है यहाँ पे? तो मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पे केमिकल चेंज ही ले रहा है। तो केमिकल चेंज ले रहा है यहाँ पे, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यू सब्सटेंसेस इज गेटिंग फॉर्म्ड। ओके, सो केमिकल change means what? The changes which gives us the new substances, nothing but the chemical change। इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे हम लोग आगे चल के। अभी के लिए फिलहाल के लिए जान लो इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि यहाँ पे जो कुकिंग ऑफ फूड है वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। अभी नेक्स्ट इसमें सिर्फ हम लिखते हुए जाएंगे डिस्कस करते करते कि कौन सा चेंज यहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली आपको नोट क्या करना है? पिक्चर्स देखने हैं और आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि वेदर ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो हमें पहला चेंज जो यहाँ पे पहला जो एग्जांपल देखा हमने वो कौन सा देखा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने पहला जो एग्जांपल देखा वो है केमिकल चेंज से रिलेटेड, इजंट इट? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे चिल्ड्रन? I can clearly see the ice melting. Okay, melting of ice is there over here. Ice is melting ना? So ये एग्जाम्पल किसका है मेरा? बता सकते हो? क्या लगता है ये कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है भाई ये? तो भाई मैं बता दूँ आपको एक चीज़ पता है कि आइस मेल्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? आइस गेट मेल्टेड एंड इट इज़ changed into liquid, isn't it? और फिर liquid changes into gas, that is water vapor, isn't it? And after vapor again if you condense that, what will happen? तो कंडेंस होगा तो वापस लिक्विड होगा और लिक्विड से वापस होगा आइस में कन्वर्ट, isn't it? तो ये प्रोसेस जो है क्या है? चलता रहता है। ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। अगर ये साइकिल चलता रहता है मतलब इसको मैं बोल सकती हूँ कि इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। सॉरी, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस, इजंट इट? रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इसका स्टेट क्या हो रहा है? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस से वापस लिक्विड, गैस लिक्विड से वापस सॉलिड। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस कैरी आउट कर रहा है। तो जहाँ पे ये रिवर्सिबल प्रोसेस कैरी आउट करता है दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट व्हाट डू वी कॉल दैट एज? फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता नहीं है। रिमेंबर, समझ में आया? हमको न्यू कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मम्मी ने खाना बनाया उसमें कुछ तो न्यू एक्सपीरियंस करने को मिलता है, यहाँ पे कोई न्यू चीज़ नहीं देखने को मिलती है। हमें न्यू चीज़ क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है? ये भाई रिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो दूसरा एग्जाम्पल किससे रिलेटेड था? फिजिकल चेंज से रिलेटेड। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ओके, तो तीसरा एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो वन बाय वन चिल्ड्रन आप लोग ना पिक देखते जाओ और मुझे बताते जाओ। तो भाई यहाँ पे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये फ्लेम है, ये पानी उबल रहा है, वाटर इज बॉइलिंग, इजंट इट? तो यहाँ पे मुझे पानी उबलते हुए दिख रहा है और ये फ्लेम है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो दिख रहा है वेपर। ओके चिल्ड्रन, ये कौन सा प्रोसेस है बता सकते हो? ये कौन सा चेंज है यहाँ पे? तो भाई ये भी हमने पीछे अभी जस्ट देखा आइस मेल्टिंग का एग्जाम्पल। तो भाई ये भी कौन सा चेंज है? ये भी फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है चिल्ड्रन? क्योंकि ये जो वाटर जो बॉईल हो रहा है, वेपर जो बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर जो है that is liquid is getting converted into vapor, that is gas, and this is also a reversible process. If we condense it, it will come back to again liquid, isn't it? तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया? फिजिकल चेंज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया, isn't it? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर जाते हैं हम लोग। तो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? तो भाई यहाँ पे ये जो नेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, हाँ? तो ये जो नेल्स दिख रहे हैं ये कैसे है? इसको जंग लग गया है, दिख रहा है आप लोगों को? कलर चेंज दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। तो क्या लगता है आप लोगों को?
सो इट हैज़ गॉट रस्टेड, इजंट इट? रस्ट हुआ है. वाई इट हैज़ बिकम रस्ट? कौन सा सब्सटेंस है इस पर? भाई आयन है ये, इजंट इट? एंड रस्टिंग ऑफ आयन इज नथिंग very much uncommon, isn't it? It's a very common thing which we know. So rusting of iron, what kind of a change is this? What can you say about this? So children, rusting of iron is due to what? Chemical change. What? Chemical change. Why chemical change? So your iron is getting rust means it is coming in contact with the air. And when this iron comes in contact with the air, what will happen? Air के साथ contact में आने के बाद it goes on rusting. So definitely here what is taking place? So here chemical change is taking place. So basically यहाँ पे हमने examples जो देखे हैं one by one, उसको सिर्फ आपको क्या करना है? मेमोराइज करते हुए जाना है. तो पहला एग्जाम्पल था वो कौन सा था? केमिकल चेंज के बारे में था. तो इसको मैं नोट करती हूँ यहाँ पे C. ओके. फिर नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा मेल्टिंग ऑफ आइस, वो कौन सा एग्जाम्पल था? फिजिकल चेंज. सो हियर आई मेंशन दिस एज P. ओके. देन अनदर एग्जाम्पल विच वी सॉ रिगार्डिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर. तो ये भी एग्जाम्पल कौन सा था? आपका फिजिकल चेंज से रिलेटेड. सो आई मेंशन हियर P ओवर हियर. Then the next example is related to your rust of iron or the nails which are made up of iron get in contact with the air and it rust. So this is one of the common example. So this is chemical change. So I mention here by C over here. Okay. So let us see the next now example. अभी यहाँ पे आपको स्टेज दिख रहा है, stages of the fruits over here. तो ये जो है बहुत ताज़ा फ्रूट है, या फिर बोल सकते हैं ताज़ा होके भी कौन सा है? ये कच्चा पार्ट है, isn't it? तो अभी ये पक रहा है, वो ये पक गया. अभी ये पकने के बाद अगर आपने नहीं खाया तो ये कैसे हो जाएगा? ये काला हो जाएगा, isn't it? काला हो जाएगा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे फ्रूट इज गेटिंग राइपन, isn't it? फ्रूट इज गेटिंग राइपन ना रे बाबा. सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मीन्स व्हाट? राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ केमिकल चेंज. सो चिल्ड्रेन, आप एक नोट करोगे यहाँ पे कि फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस तो ले रहा है, पर केमिकल चेंज में कोई रिवर्सिबल प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा. क्या ये केला वापस पहले फॉर्म में आ सकता है? नहीं ना. तो पहले फॉर्म में आ सकता है मतलब वो जादू हो गया सबसे बड़ा, isn't it? तो ऐसा कोई भी अगर हमें गंदा वाला खाना मिले जो पूरे तरह से सड़ गया है, तो सड़े हुए खाने को वापस हम लोग तरोताज़ा कर सकते हैं क्या? नहीं. वैसे ही ये केला है, ये केले को वापस में ला सकती हूँ क्या फर्स्ट पोजीशन पे? नहीं ला सकती. तो यहाँ पे कौन सा चेंज ऑकर होते हुए दिखा आपको? तो भाई यहाँ पे केमिकल चेंज की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे केमिकल चेंज की वजह से क्या हो रहा है? द फ्रूट इज गेटिंग राइपन, isn't it? So ripening of fruit is one of the best example. That is nothing but chemical change. So I mention here C over here. Next example, let's see. अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो भाई बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. अब इस इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है वो बात करती हूँ मैं आप लोगों से. तो भाई यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ चेंज दिखेंगे आपको. वो क्या है? तो पूछो क्यों, क्या है यहाँ पे? तो भाई यहाँ पे एक्चुअल में दो चेंज है यहाँ पे. एक तो फिजिकल भी है, एक तो केमिकल भी है. वो कैसे? तो भाई यहाँ पे जो बर्निंग दिख रहा है आपको, जो बर्निंग आपको दिख रहा है यहाँ पे कैंडल का, तो ये बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा है यहाँ पे? तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज नथिंग बट इट्स अ chemical change. Why? This is nothing but in the form of gas. Gas is evolved, isn't it? And that gas is nothing but is carbon dioxide, that is CO2 plus water vapor. Okay. So CO2 that is carbon dioxide and water vapor, that is also we can write as H2O only. It is in the form of gas. Okay. तो भाई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है? इस कैंडल के वजह से बेसिकली फॉर्म हो रहे हैं. तो ये हो गया केमिकल चेंज के बारे में. अब इसका फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं यहाँ पे.
तो भाई फिजिकल चेंज यहाँ पे क्या हो रहा है? सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सो योर वैक्स इज गेटिंग मेल्टेड, isn't it? So your melting of wax is an best example for what? Physical change. What change? Physical change. How you can say that? So melting of wax is nothing but it's getting converted into liquid, and again it can take a solid shape. You know that? Again it can regain its solid shape. So your molten wax is getting melt because of what? Because of this heat of the or the flame of the candle, and this wax is accumulated, and again it can be converted into solid form, isn't it? So this is also one of the best example for physical as well as chemical change. तो in this example burning of candle में हमने क्या देखा यहाँ पे? तो दो चेंजेस देखे हमने. तो वो दो चेंजेस कौन से देखे? तो भाई एक था फिजिकल, दूसरा था केमिकल. ओके, तो इस तरह से हमने चेंजेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, इजंट इट? तो चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हुए हम अब टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं यहाँ पे. तो टॉपिक का पहला पार्ट जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शन होता क्या है. ठीक है, तो भाई उसके लिए मुझे एक पेज लगेगा आपके सामने, तो ब्लैंक पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि केमिकल रिएक्शन भाई होता क्या है. तो बेसिकली चिल्ड्रन, केमिकल रिएक्शन अभी आप लोगों ने देख लिया होगा पीछे एग्जाम्पल. सो केमिकल रिएक्शन, लिसन केयरफुली चिल्ड्रन, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. तो हमने पीछे के एग्जाम्पल में केमिकल रिएक्शंस जितने भी देखे उसमें हमने क्या देखा था? बेसिकली न्यू सब्सटेंस. तो न्यू सब्सटेंस में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा तो मम्मी का खाना. तो मम्मी ने बनाया हुआ खाना कितना डिलिशियस होता है आप लोगों को पता है. तो मतलब मम्मी क्या कर रही है, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को जोड़ के मस्त खाना बना रही है आपके सामने और पका के आपको खिला रही है. अब क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, कोई की मम्मी घर पे बैठ के मैगी बनाएंगी आप लोगों के लिए, कोई की मम्मी आप लोगों के लिए सैंडविच बनाएगी. तो ये कैसे बन रहा है भाई? तो सैंडविच क्या सिर्फ ब्रेड से बनता है? तो ब्रेड के साथ क्या क्या लगता है हमें? तो उसमें आप डिपेंड करता है जो आपके घर में हो उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से. क्यूकुम्बर, चटनी वगैरह जो भी रहेगा आपके सामने, सलाड के जितने भी सारे आपके आइटम्स रहेंगे आपके सामने, वेजिटेबल जैसे क्यूकुम्बर है तो उसमें फिर वापस टोमेटो है, तो या फिर चटनी है या फिर सॉस है, या फिर आप लोगों को अगर चीज़ स्लाइस पसंद है तो चीज़ स्लाइस है. तो ये सारे कॉम्बिनेशन को मिला के मम्मी ने बनाया न्यू सब्सटेंस. तो भाई वो बन गया मेरा केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. ओके, new substance with the new properties are formed is nothing but the chemical reaction. What you can say about physical then? So physical में कोई भी new substance form नहीं होता. तो physical में क्या होता है? यहाँ पे new substance form होता नहीं है. तो basically मेरा जो focus है कहाँ पे है अभी? chemical reaction के ऊपर. तो फिजिकल चेंज के बारे में हमने सिर्फ कंपैरेटिवली डिस्कस किया वहाँ पे. तो हम मूव ऑन करते हैं केमिकल रिएक्शंस की ओर. So first reaction which we will talk about is, see carefully. So here hydrogen plus oxygen gives you water. ये है पहला रिएक्शन. सेकेंड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे. तो सेकेंड रिएक्शन जो है यहाँ पे आपके सामने मैं लिखने जा रही हूँ. सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स यू सोडियम क्लोराइड. ओके, ये वर्ड इक्वेशन है चिल्ड्रन. वर्ड इक्वेशन को हम बाद में कन्वर्ट भी करेंगे, तो पहले हम वर्ड इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का इसका एक्चुअली रोल क्या है इसमें वो बात करते हैं यहाँ पे. तो चिल्ड्रन यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग? कैन यू सी द रिएक्शंस ओवर हियर? सो हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन टुगेदर
and that will give you combining together as water, isn't it? और हमें पता है कि water is nothing but in which form? Your hydrogen is in which form? Gaseous form. Oxygen is in which form? Gaseous form. It gives you what? Liquid, that is water. Okay. But to form this liquid also we needed so much of efforts over here that we will discuss later on. But we are ultimately getting what? Water. And this water is essential for drinking, isn't it? So ये water is used for drinking. तो कमाल की बात है ना, यहाँ पे दो गैसेस कंबाइन हो रहे हैं भाई, और हमको क्या दे रहा है? ये पानी दे रहा है पीने के लिए, isn't it? तो दूसरा वाला हम देख लेते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कौन सा है. तो दूसरा वाला रिएक्शन जो आप देख रहे हैं वो है सोडियम. तो सोडियम ये मेटल है डियर, याद रखना. तो ये मेटल जो है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ? क्लोरीन. अब ये क्लोरीन क्या है भाई यहाँ पे? तो भाई यहाँ पे क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस. रिमेंबर चिल्ड्रन, क्लोरीन इज नथिंग बट पॉइजनस गैस. सो योर सोडियम मेटल इज कंबाइनिंग विद द poisonous gas that is chlorine and gives you sodium chloride. और ये सोडियम क्लोराइड है क्या भाई? तो ये नथिंग बट दैट इज सॉल्ट विच वी ईट इन आवर रेगुलर बेसिस. तो देखो साइंस का ये मैजिक आपको देखने को मिला. तो भाई दो गैसेस कंबाइन हो रहे हैं और पानी मिल रहा है हमें पीने के लिए. और मेटल और पॉइजनस यहाँ पे जो गैस है क्लोरीन, ये कंबाइन हो रहा है और हमको सॉल्ट मिल रहा है खाने के लिए. कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं? तो भाई ये सबसे बड़ा मिराकल है इसमें ना. तो ये साइंस का सबसे बड़ा मैजिक है चिल्ड्रन. जितना आप डीपली जाओगे उतना आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये टॉपिक कितना गहरा है और कितना इंटरेस्टिंग है. तो भाई इंटरेस्टिंग रहा ना ये. तो मतलब यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल देखे केमिस्ट्री से रिलेटेड जो हमें मैजिक दिखलाता है. ठीक है, तो अब हम आगे मुड़ते हैं यहाँ पे. तो आगे जो हम देखने जा रहे हैं, इसी रिएक्शन को वापस हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे यहाँ पे. तो भाई ये रिएक्शन मैं वापस लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे. तो भाई चिल्ड्रन, बेसिकली आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था? हाइड्रोजन, इजंट इट, प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके मुझे क्या मिला? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके मुझे मिला यहाँ पे वाटर. ठीक है, तो अब इसमें मुझे क्या डिस्कस करना है आप लोगों से, मैं ये बात करती हूँ यार. तो चिल्ड्रन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी लर्न किया है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन से साइड पे है? तो भाई ये लेफ्ट हैंड साइड पे, इजंट इट. और ये वाटर कौन से साइड पे है? अकेला, ये अकेला राइट हैंड साइड पे. तो भाई यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों भी क्या है? तो चिल्ड्रन नोट इट डाउन कि ये दोनों भी एक सेपरेट एलिमेंट है, इजंट इट. और ये एक सेपरेट एलिमेंट कंबाइन होके मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? वाटर. और ये वाटर क्या है भाई? दिस वाटर इज नथिंग बट दी कंपाउंड. इसकी और एक खासियत है चिल्ड्रन, इसकी और एक खूबियां है, वो नोट करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में भी बताया है. तो भाई लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशंस जो होते हैं वो उसको हम कहलाते हैं रिएक्टेंट्स. क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स. ओके, जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. और राइट हैंड साइड के इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे फिर? तो भाई चिल्ड्रन नोट इट डाउन, ये जो राइट हैंड साइड का इक्वेशन है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स. क्या कहते हैं हम लोग? प्रोडक्ट्स. दैट इज RHS. समझे? आप लोगों को कुछ समझा यहाँ पे? तो आपकी मम्मा बेसिकली क्या कर रही है यहाँ पे? तो आपकी मम्मा बेसिकली सारे खाने के जो लगने वाले सामान है या सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स है, वो क्या कर रही है? वो इकट्ठा कर रही है. तो वो जो इकट्ठा कर रही है वो क्या है? वो रिएक्टेंट है. कैसे क्या रिएक्टेंट है मैं बताऊं? तो अगर आपको किसी ने लेमन के शरबत में शुगर नहीं दिया तो आप बता सकते उसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा? फिर आप पिएंगे उस पानी को?
जो पी सकता है तो वो वेल एंड गुड, उसके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पर जिसको पसंद नहीं है वो क्या करेगा, वो फेंक देगा। ये शरबत है क्या, इसमें तो शक्कर ही नहीं है, तो मम्मी ने रिएक्टेंट डाला ही नहीं है इसमें, इजंट इट। तो भाई यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है किस पर डिपेंड है, रिएक्टेंट्स पर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तभी मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट, एक अच्छा फ्रूटफुल प्रोडक्ट मिल रहा है जो है वाटर, जो हम रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। है ना सबसे बड़ा मैजिक यहाँ पे, बराबर। तो भाई हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, तो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट्स भी पढ़ा, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी पढ़ा, इजंट इट। और हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हुए क्या ऑब्टेन किया, कंपाउंड, इजंट इट। इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट्स मतलब क्या है, कंपाउंड्स मतलब क्या होता है, वो चेक करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। इस रिएक्शन को का पीछा जो है आपको लास्ट तक नहीं छोड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन है मैं वापस से आपके सामने लिखती हूँ यहाँ पे। तो भाई आपके सामने ये वापस से मैं एग्जांपल ले रही हूँ, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। चिल्ड्रन एक चीज आपको नोट करनी होगी यहाँ पे, और एक चीज जो कि एलिमेंट्स जो होता है दे चेक दी एटोमिसिटी, ओके। एंड यहाँ पे जो कंपाउंड होता है जो हमें मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या चेक करता है, आपका वैलेंसी। किस तरीके से हम बात करेंगे इसको ध्यान में रखो कि भाई एलिमेंट्स जो है ये हमें एटोमिसिटी देता है और कंपाउंड जो है वो वैलेंसी बताता है यहाँ पे। तो भाई ये क्या है मेरा एलिमेंट, ये क्या है मेरा एलिमेंट, ये क्या है मेरा कंपाउंड, ठीक है। तो ये किस तरह से है ये भी बात करते हैं, ओके। तो भाई यहाँ पे मैं पहले ये रब करती हूँ तो ताकि मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा इजी जाए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम ये जो हाइड्रोजन है ये एक एलिमेंट है, और जब मैं ये इसको एलिमेंट के फॉर्म में लिखती हूँ तो ये बन जाता है, वो वर्ड इक्वेशन था, अब ये वर्ड को मैंने कन्वर्ट किया उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। तो हाइड्रोजन ये एलिमेंट है, तो अगर ये एलिमेंट है तो मैंने यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी ये एलिमेंट है तो प्लस मैंने O लिखा यहाँ पे। पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स यू 2 एटोमिसिटी। तो मुझे ये हाइड्रोजन है ये अकेला नहीं लिखना है, तो इसको लिखना है H2। सेम इज द केस विद द ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू इट्स एटोमिसिटी एज 2। तो ये O भी मेरा अकेला नहीं आएगा यहाँ पे, वो बन जाएगा O2। तो चिल्ड्रन बेसिकली हमें एलिमेंट्स को क्या करना है, कन्वर्ट करना है उसको एटोमिसिटी में। किस में कन्वर्ट करना है उसको, एटोमिसिटी में। समझ में आया आप लोगों को? एटोमिसिटी मतलब क्या है, हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म लिख रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ओके। समझ में आया एटोमिसिटी वर्ड मतलब क्या है? तो भाई एटोमिसिटी वर्ड इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो 1 मॉलिक्यूल गिव्स यू 2 एटोमिसिटी फॉर हाइड्रोजन एंड 2 फॉर ऑक्सीजन। और यही इन रिजल्टेंट क्या देगा आपको, तो भाई यही इन रिजल्टेंट आपको देगा H2O। सबको पता है H2O मतलब क्या है, दैट इज वाटर ओवर हियर। तो भाई मैंने बताया था कंपाउंड्स गिव्स यू व्हाट, इट्स वैलेंसी। तो भाई यहाँ पे H जो है, H का वैलेंसी क्या है यहाँ पे 1, O का वैलेंसी यहाँ पे क्या है 2। तो
तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रिस क्रॉस। तो चिल्ड्रन जब ये क्रिस क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, वो क्या बन रहा है यहाँ पे, तो भाई क्रिस क्रॉस करके हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, H2O। तो मतलब H का जो बैलेंस है वो वैलेंसी है वो 1, O का वैलेंसी है 2, ये क्रिस क्रॉस किया तो मुझे मिल गया H2O। समझ में आया। और सिर्फ इसी इक्वेशन में नहीं, तो आगे के जितने भी हम इक्वेशंस देखने जा रहे हैं वो सारे इक्वेशन में यही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, क्रिस क्रॉस वाला। तो एक एग्जांपल और है आपके टेक्स्ट बुक का जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो भाई अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने वो डिस्कस किया, दैट इज सोडियम प्लस क्लोरीन। तो भाई लिख लेते हैं यहाँ पे सोडियम, वेट अ मिनट। तो भाई यहाँ पे सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स यू व्हाट, सोडियम क्लोराइड, इजंट इट। मतलब क्या, सॉल्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये मैजिक के बारे में डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो भाई अभी इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की ओर जाते हैं। तो भाई सोडियम का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है Na। चिल्ड्रन ये भी क्या है, एलिमेंट है। क्लोरीन भी क्या है, एलिमेंट है। कंबाइन टुगेदर एंड गिव्स यू व्हाट, कंपाउंड। ठीक है। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया Na प्लस क्लोरीन का यहाँ पे मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो है Cl2। ठीक है। और बोथ टुगेदर कंबाइंस टू गिव यू NaCl। दैट इज नथिंग बट व्हाट, इट्स नथिंग बट सोडियम क्लोराइड। भाई तो यहाँ पे सोडियम का जो वैलेंसी है वो है 1, क्लोरीन का वैलेंसी जो है 1। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस होके मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, NaCl। समझ में आया, टॉपिक में कोई डाउट? तो यहाँ पे सोडियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है Na। उसकी एटॉमिसिटी क्या रहेगी फिर, 1 है यहाँ पे। इसकी एटॉमिसिटी क्या रहेगी, 2 है यहाँ पे। ओके। तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका समझ में आया, सोडियम का, दैट इज Na, एंड फॉर क्लोरीन इट इज ऑलवेज Cl2 एंड बोथ कंबाइंस टू गिव यू NaCl। तो इसके वैलेंसीज क्रिस क्रॉस गए, इसके वजह से आपका रिएक्शन जो बना वो क्या है, NaCl। समझ में आया यहाँ पे? ठीक है। तो भाई हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, तो बेसिकली हमने यहाँ पे आप लोगों को चेंजेस के बारे में डिस्कस किया। मैंने चेंजेस के साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, तो भाई मैंने डेफिनेशन डिस्कस किया। तो मैंने क्या क्या देखा, एग्जाम्पल देखा मैंने चेंजेस से रिलेटेड, इजंट इट। ये सेकंड मैंने क्या देखा यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन। थर्ड मैंने क्या देखा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, दोनों कॉम्बिनेशंस देखे। तो रिएक्टेंट ये लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट ये राइट हैंड साइड में। और मैंने क्या देखा यहाँ पे, तो हाउ दिस एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव यू कंपाउंड। ओके। और वो भी कैसे, तो भाई ये मेथड्स है। तो एलिमेंट्स हियर रिप्रेजेंट व्हाट, एटॉमिसिटी। compounds, what do they represent? So they represent your balance। ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक यहाँ पे। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ का, दैट इज टू बैलेंस द इक्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो हम आगे पढ़ने जाएंगे दैट इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ओके, ठीक है।